जय हिंद मित्रों, मैं ललित तस्लीम अपने चैनल सावधान भारत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं बाइबल के उन वचनों की चर्चा करूंगा जिसमें बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा बलात्कार के द्वारा किसी भी स्त्री को अपनी पत्नी बनाए जाने के आपत्तिजनक कार्य को अपनी सहमति प्रदान कर रहा है और ऐसा करने के लिए अपने अनुयायियों को निर्देशित भी कर रहा है। प्रथम दृष्टया आपको ये सुनकर बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन बाइबल के वचन कुछ ऐसा ही इशारा करते हैं। बलात्कार के द्वारा किसी भी स्त्री को कैसे पत्नी के दायरे में दाखिल किया जाता है, इस विषय में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने ये चर्चा की थी कि किस तरह से युद्ध में पकड़ी गई स्त्रियों को बलात्कार के द्वारा बाइबल के ईश्वर यहोवा के अनुयायी अपनी पत्नी बना सकते हैं। इतना ही नहीं, पसंद न आने पर उनको छोड़ भी सकते हैं, जाने भी दे सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को भी अवश्य देखिए। फिलहाल इस वीडियो में मैं बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा के द्वारा सीधे सीधे निर्देशित किए गए उन वचनों का जिक्र कर रहा हूं, जिन वचनों में बाइबल के ईश्वर यहोवा ने किसी भी स्त्री के ऊपर बलात्कार करने वाले बलात्कारी व्यक्ति को उस स्त्री से विवाह करने के लिए निर्देशित किया है। मात्र कुछ धन के बदले में वो व्यक्ति उस स्त्री को अपनी पत्नी बना सकता है। सबसे पहले देखते हैं बाइबल की 5वीं पुस्तक व्यवस्था विवरण के 22वें अध्याय में संदर्भित वचन नंबर 28 से लेकर 30 के बीच में बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा के द्वारा अपने अनुयायियों को जो निर्देश दिए गए हैं। कोई व्यक्ति किसी कुंवारी लड़की जिसकी सगाई नहीं हुई है को पकड़ सकता है और उसे अपने साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध करने को विवश कर सकता है। यदि लोग ऐसा होता देखते हैं तो उसे लड़की के पिता को 20 औंस चांदी देनी चाहिए और लड़की उसकी पत्नी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने उसके साथ शारीरिक संबंध किया। वह उसे पूरी जिंदगी तलाक नहीं दे सकता। तो मित्रों, बाइबल के इन वचनों में आपने देखा कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ बलात्कार करता है तो वो मात्र 20 औंस चांदी के बदले उस लड़की को उसके पिता से ले सकता है, अपनी पत्नी बना सकता है। बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा एक स्त्री के साथ बलात्कार करने वाले दुर्दांत बलात्कारी को दंडित करने के स्थान पर, यहां पर मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं दुर्दांत बलात्कारी, क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी व्यक्ति इस मंशा के साथ भी किसी स्त्री के साथ बलात्कार कर सकता है कि वो उसे अपनी पत्नी बना लेगा। तो बाइबल के ईश्वर यहोवा ने उस व्यक्ति को दंडित करने के स्थान पर उस व्यक्ति को यह निर्देशित किया कि वो मात्र 20 औंस चांदी के बदले उस लड़की को उसके पिता से खरीद सकता है और अपनी पत्नी बना सकता है। एक तरीके से इन वचनों में बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा उस स्त्री को भी उस बलात्कारी के साथ विवाह करने के लिए निर्देश प्रदान कर रहा है। तो मित्रों, बाइबल के इन वचनों में आपने देखा कि बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा किस तरह से मानवाधिकारों और स्त्री अधिकारों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहा है, स्त्री अस्मिता पर कुठाराघात कर रहा है। क्या आपने कहीं भी ऐसा सुना है कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ बलात्कार करता है तो वो मात्र कुछ धन के बदले में उस स्त्री को अपनी पत्नी बना सकता है? यदि ऐसे नियम, ऐसे बाइबल के नियम पूरी दुनिया में आज लागू कर दिए जाएं तो बलात्कारियों की मौज हो जाएगी। वो जिस स्त्री को चाहेंगे अपनी पत्नी बनाना, वो उसके साथ बलात्कार करेंगे और थोड़ा सा धन देकर उसके पिता से उसको खरीद लेंगे, उसको झपट लेंगे। तो बाइबल के इन वचनों को देखने के बाद ये बात स्पष्ट हो जा रही है कि बाइबल का ईश्वर यहोवा न्याय नहीं कर रहा है, वो न्याय की बात नहीं कर रहा है। एक तरीके से वो स्त्री को एक वस्तु की तरह ट्रीट कर रहा है। तो मेरे प्यारे ईसाई भाई बहनों, मुझे कृपया इस बात का जवाब दीजिए कि बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा किसी बलात्कारी को दंड प्रदान करने के स्थान पर उसे इनाम प्रदान क्यों कर रहा है? जिस कार्य के लिए एक बलात्कारी को दंड मिलना चाहिए, उसे बाइबल का ईश्वर यहोवा लड़की के साथ विवाह करने के रूप में एक पारितोषिक, एक इनाम प्रदान कर रहा है। तो मित्रों, मेरे द्वारा इस वीडियो में उठाई गई बात पर विचार अवश्य कीजिएगा कि बाइबल के अंदर संदर्भित ये वचन क्या किसी ईश्वर के वचन हो सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में आगे की चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।